Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइटोकाइनिन। इसके पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स, और तुमने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लो तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया रहेगा। डिस्कवरी से लेके जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से देख लेना। मैं प्लेलिस्ट जो है, जो यहाँ पे आई बटन है ना, वहाँ पे दे दूँगी तो तुम्हें थोड़ा ईजी रहेगा ढूंढने के लिए। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है, तुम्हें मतलब समझ आ रहा है, वहाँ अच्छे से पढ़ना हो रहा है, तो अपने 2-4 फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएंगी ना। अभी लॉकडाउन है और ट्यूशन्स वैसे स्टार्ट नहीं हुए हैं। साइटोकाइनिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ग्रोथ प्रमोटिंग जो है हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि हार्मोन्स जो है हमको प्लांट्स में 2 कैटेगरी में पढ़ना है, कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों भी अब तक जितने भी हमने 3 जितने भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो सारे कैसे हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन से वो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो है द टर्म साइटोकाइनिन इज़ गिवन बाय लिथियम, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है साइटोकाइनिन का नाम रखा है। जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा है, बुआ ने रखा है, मौसी ने रखा है, तो ये साइटोकाइनिन पर्टिकुलर जो एक टर्म है वो किसने दिया, लिथियम ने। अब फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर किसने किया, अब कोई ना कोई तो होगा जिसने इसकी एक्टिविटी को पता लगाया होगा। तो वो जो एक्टिविटी है जिसने पता लगाया कि ऐसा साइटोकाइनिन नाम की कोई चीज़ होती है और वो हेल्प करती है सेल इलोंगेशन में, तो वो पता लगाए थे स्कूग एंड मिलर ने। 2 लोग थे, एंड लगा हुआ है, ध्यान से देखना, स्कूग एंड मिलर। अब कब पता लगाया उन्होंने, मतलब वो क्या कर रहे थे कि तो उनको पता चला कि साइटोकाइनिन नाम की कोई चीज़ है। अब साइटोकाइनिन नाम तो इन्होंने रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब हमको इससे क्या समझ में आता है, नाम इसने रखा, ढूंढा इसने, मतलब कि पहले इन लोगों ने इसका कुछ तो भलता ही नाम रख दिए होंगे ना। भलता नहीं है वो, फिर भी कि वो भी सही नाम है, वो भी चलता है, पर ये जो है साइटोकाइनिन वो लिथियम ने रखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर किसने किए थे, स्कूग एंड मिलर ने। और कब डिस्कवर किए थे उन्होंने, जब वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर ऑफ निकोशियाना टबैकम देख रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, देखो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस। कैलस देखो, जब तुम 10th में थे या फिर तुम्हें ध्यान होगा तो टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एक टर्म आता है। तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट से लेके पूरा एक हम प्लांट बनाना चाहते हैं, उसको ही हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में देखो कैलस, कैलस ये भी एक डेफिनेशन था, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो ऐसा टेस्ट ट्यूब के अंदर रहता है वो इस टाइप में, ऐसा छोटा सा, ठीक है। एक छोटे से प्लांट के पार्ट से हम पूरा एक प्लांट बनाने वाले हैं ना। तो ये जो है छोटा सा जो सेल्स है उसमें रूट्स हमने बननी है खुद से, और रूट्स हो गया, स्टेम हो गई, लीव हो गई, ये सारा खुद से बनेगा ना। तो खुद से कैसे बनेगा, अगर प्लांट सॉइल में है तो वो खुद से कैसे बनता है, हम उसको खाद देते हैं, वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, फिर वो लीफ तक पहुंचाता है, वो फूड बनाती है, सारा प्लांट करके ऐसे ऐसे ग्रो हो जाता है। पर ये तो छोटा सा कैलस है ना, ये इसके पास ना तो रूट्स है जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले और कुछ बना ले, तो इसको हमको आर्टिफिशियली देना पड़ता है, ठीक है। आर्टिफिशियली अगर हमको कोई भी प्लांट ग्रो करना है तो हमको डालने पड़ते हैं उनमें यही सारी चीज़ें, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, यही हमको डालना पड़ता है। तो जब ये पढ़ रहे थे ना कि हमको ये जो है टोबैको का प्लांट, ये टोबैको को हमको कैलस से ग्रो करना है, मतलब एक बहुत अच्छा प्लांट था। अब कैलस बनाते क्यों है, देखो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर तुम्हें याद रहेगा तो स्टोरी के तरीके से सुन लेते हैं। तो होता क्या है कि एक प्लांट जो है उसके ना बड़ी टोबैको की खाते क्या है, लीव्स खाते हैं ना। तो एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल मान लो, हाँ, कि एक प्लांट है, उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया लीफ है, उसमें बहुत जो लोग खाते हैं टोबैको च्यू करते हैं उनको वही प्लांट की लीफ अच्छी लगती है। तो वो प्लांट की लीफ, अब वैसा ही प्लांट डुप्लीकेट करना, पहले के ज़माने में तो ऐसा होगा ना, कोई सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं हम इसको। पर साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी टेक्निक निकाल ली है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा प्लांट का प्लांट सेम डुप्लीकेट कर सकते हैं। वही क्या है हमारे पास, वही टेक्निक का नाम क्या है, टिश्यू कल्चर। तो एग्जैक्ट प्लांट बनता है ना टिश्यू कल्चर से, उसमें कुछ भी हम लोग चेंज नहीं ला सकते। तो ये जो है एग्जैक्ट प्लांट बनाना चाहते हैं तब वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लगती है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर ऑफ निकोशियाना टबैकम, जब वो देख रहे थे कि ये टोबैको के प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे तो ये ग्रो होने लगेगा, ठीक है, इसमें रूट आने लगेगा, शूट आने लगेगा, क्या करेंगे तो ये आने लगेगा। तब उनको पता चला कि ऐसी कोई चीज़ होती है, कैसी, साइटोकाइनिन जैसी। तो जब वो देख रहे थे
कि हम लोग इसमें क्या डालेंगे तो ये प्लांट ये जो है कैलस ये ग्रो होगा, ठीक है। तो देखो कैलस प्रोलिफरेटेड, कैलस कब बढ़ गया, मतलब कैलस अब कैसा हो गया, ऐसा दिखने लगा, एक छोटा सा ऐसा रूट, ऐसे ऐसे प्लांट आ गया इसमें, ठीक है, प्लांट बोली सॉरी, छोटे छोटे लीफ आ गए और रूट आ गए। तो कैलस प्रोलिफरेट कब हुआ, जब ये स्कूग एंड मिलर ने क्या किया, कोकोनट मिल्क के साथ साथ किसको डाले, डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए को, डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए वो भी किसका, हेरिंग स्पर्म का, हेरिंग स्पर्म यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेरिंग स्पर्म क्या है, हेरिंग है एक फिश और उसका स्पर्म, बस इतना ध्यान रखो, हेरिंग स्पर्म, हेरिंग स्पर्म का डीएनए। उन्होंने क्या किए, ये कैलस को देने के लिए उन्होंने काय का मीडियम बनाया, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क तो पता ही है हमको, और डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए, किसका डीएनए, हेरिंग के स्पर्म का डीएनए, हेरिंग का स्पर्म का डीएनए लिया, उसको डिग्रेड कर दिया, उसको काय में मिला दिया, कोकोनट मिल्क में मिला दिया, और उस दोनों को मिला के कहाँ डाल दिया, इस टिश्यू कल्चर के जो ये हमारा है ना कैलस, इस पर डाल दिया। तो ये कैलस क्या हो गया, ग्रो हो गया। तो उन्होंने सोचा कैसे ग्रो हो गया, तो कैसे ग्रो हुआ, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट था, उन्होंने उसका नाम क्या दिया, काइनेटिन। इसलिए देखो ध्यान रखना है, स्कूग एंड मिलर जिन्होंने इसको ढूंढा है उन्होंने क्या नाम रखा, काइनेटिन, और बाद में इसका नाम क्या हो गया, साइटोकाइनिन, जिसको किसने चेंज किया, लिथम ने, ठीक है। फर्स्ट जो साइटोकाइनिन, जो नेचुरल साइटोकाइनिन है, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज ग्रेन्स, मेज तो पता ही है तुमको, मेज ग्रेन्स, और उसको जियाटिन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियाटिन, ये जो मेज ग्रेन से मिलता है उसको जियाटिन भी बोलते हैं। 7 डिफरेंट साइटोकाइनिन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर 7 डिफरेंट तरीके के साइटोकाइनिन्स अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं, डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट साइटोकाइनिन साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर चुके हैं। अब नेचुरल साइटोकाइनिन और कहाँ कहाँ मिलता है, प्लांट में तो मिलता ही, यहाँ पे तो ये रहेगा ही, जो प्लांट ऐसा रहता है ना हमारा, ऐसा रूट भी है उसमें, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो पूरा प्लांट है इसमें तो रहेगा ही, ठीक है, कोई ना कोई पार्ट उसको बना ही रहा होगा। पर और भी जगह जहाँ पे साइटोकाइनिन बन रहा है वो कहाँ है, बनाना फ्लावर्स, एप्पल का फ्रूट, हाँ एप्पल का फ्रूट, टमाटो का फ्रूट, और कोकोनट मिल्क। देखो कोकोनट मिल्क में तो हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे भी क्या रहता है, काइनेटिन, जो कि क्या ही है, साइटोकाइनिन ही है। नेक्स्ट जो पार्ट हमको पढ़ना है वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स। तो जैसे कि हम हर वीडियो में देख रहे हैं कि उसका क्या यूज़ रहेगा, उसका क्या एप्लीकेशन रहेगा, वही हमको देखना है। सबसे फर्स्ट है सेल डिवीजन करने के काम में आता है। अब देखो अभी बताया था तुमको कि कैलस बनाता है, कैलस को डिवाइड करता है, ये ऐसा था हमारे पास कैलस, छोटे छोटे सेल्स। अब मैंने फिर क्या किया था, इसी के अंदर क्या बना दिया था, एक प्लांट बना दिया था। ये प्लांट बना कैसे, जैसे कि सेल जब डिवाइड होंगे तभी तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे ना, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, तो ये हेल्प कर रहा होगा ना सेल डिवीजन में। तो देखो है ना, जोड़ के पढ़ना, एक स्टोरी के टाइप में पढ़ना, कि ताकि तुम्हें ना चीज़ें रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो है छोटे से सेल्स है, सेल्स को इसने बड़ा कर दिया तभी तो प्लांट बन गया, इसलिए सेल डिवीजन कर रहा है। बिना एनलार्जमेंट के कोई काम नहीं होता, तो सेल एनलार्जमेंट भी कर रहा होगा, सेल को बड़ा भी तो कर रहा होगा नहीं है, तो सेल एनलार्जमेंट भी कर रहा है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो इतना पॉइंट है। अब ये जो है हमारा जो टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट था, स्कूग एंड मिलर ने किया था। वैसे आजकल सारे लैब्स में इसी तरीके के, अगर मान लो एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने, सेम उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है, तो क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये ऐसा बताया तुम्हें, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फिर उसमें वो कैलस बन जाता है कि नहीं। तो कैलस को ग्रोथ करना है ना उसकी, हम चाहते हैं कि वो बड़ा हो, तो बड़ा कैसे होता है कोई भी प्लांट, जब उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसको तो हम सॉइल में डाल नहीं सकते क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। ये जो है ना सारी चीज़ें, ये बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में होती है, मतलब ऐसा नहीं कोई बैक्टीरिया घुस के अंदर तो पूरी चीज़ ख़राब नहीं हो जाएंगी क्या। तो एकदम लैब में ऐसा अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में इसको ऐसा मस्त एक से खोपचे में रखते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो कि बहुत ही, इसको नॉर्मल प्लांट को जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, उतनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है ये टिश्यू कल्चर में। तो इसको हमको क्या करना है, ग्रोथ, इसको चाहते हैं हम कि ग्रो हो जाए। तो इसमें क्या डालना है हमने, न्यूट्रिएंट्स। अभी तुम क्या चाहते हो, जो है मास ऑफ सेल है, ना तो इसमें रूट है ना तो इसमें शूट है, तुम क्या चाहते हो, क्या बने इसका, अचानक से लीफ तो नहीं बन जाएंगी ना। तो पहले हम क्या चाहते हैं, इसमें रूट बने, फिर हम चाहते हैं इसमें शूट बने, शूट बनेगा तब उसमें स्टेम बनेगी, फिर उसमें लीफ बनेगी, ठीक है। तो एक हिसाब रहता है इसका, ठीक है। 2 हार्मोन्स यहाँ पे काम में आएंगे, प्लांट हार्मोन्स, एक है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन। तो देखो अगर साइटोकाइनिन का रेशियो कम ले लिया और ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा ले लिया तो क्या बनेगा इस कैलस के अंदर,
रूट बनेंगी। ठीक है, इसका मतलब कैसे है, देखो अगर मान लो इसको 10 फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसको 10 ग्राम के न्यूट्रिएंट देने हैं। ठीक है, 10 ग्राम के न्यूट्रिएंट, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है क्या करेंगे, 2 ग्राम साइटोकाइनिन दे देंगे और 8 ग्राम क्या दे देंगे, ऑक्सिन दे देंगे। तो इस जो कैलस है ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। पर अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन, तो इसका मतलब क्या है, 2 हम क्या कर देंगे ऑक्सिन और 8 ग्राम क्या कर देंगे साइटोकाइनिन, तो इस प्लांट में क्या बनेगा, शूट बनेगा। ठीक है, और अगर कोई एक नॉर्मल सा प्लांट है, मतलब प्लांट लगा हुआ है, ज़मीन पे लगा हुआ है, और उसमें अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा डाल दिया और ऑक्सीजन कम डाल दिया, तो क्या बनेगा, वहाँ पे बड बनेंगे, बड्स रहते हैं ना छोटे छोटे, वो बनेंगे। ठीक है, अब ये जो है साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो जो है, ये बुक में लिखी गई है लाइन कि साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो मतलब ये लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सीजन, हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सीजन, ये सारे कर क्या रहे, देखो ये जो कैलस है इसके साथ कर क्या रहे, वो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्गन दे रहे हैं ना, है कि नहीं, ये रूट दे रहा है, ये नीचे वाला शूट दे रहा है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गन दे रहे हैं। ऑर्गन जो है ये डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं, ये सारा जो है ये 11th स्टैंडर्ड का ये जो है ना डिफरेंशिएशन एंड ऑल, मॉर्फोजेनेसिस, एनाटॉमी, ये सारी जो बातें हैं वो 11th स्टैंडर्ड की बुक में दी गई है। तो साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो अल्टीमेटली करते क्या है, मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन करते हैं चीज़ों का मतलब प्लांट्स का। तो ये मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये रूट ऊपर वाला रूट बना रहा है, नीचे वाला शूट बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, इट कंट्रोल्स अपाइकल डोमिनेंस। कंट्रोल्स अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस हमने कहाँ देखा था, ऑक्सिन जब हम पढ़ते हैं ना तब देखते हैं। तो उसका रिवर्स कर लो, जैसे कि वो बहुत प्रमोट करता है, बहुत हाई करता है प्लांट को, एकदम लंबा कर देता है प्लांट को, फिर हम उसको काटना पड़ता है तो साइड की ब्रांचेस निकलती है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो सारी जो चीज़ें उसको कंट्रोल करता है, प्लांट को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट है इट डिलेज एजिंग, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको जल्दी एज नहीं करने देता, जल्दी से येलो नहीं होने देता, जल्दी से ड्राई नहीं होने देता, और एब्सिशन भी नहीं होने देता। एब्सिशन नहीं होने देना मतलब कि क्या, कि ये है स्टेम और यहाँ लगा है लीफ, ठीक है, तो वो यहाँ से उसको टूटने भी नहीं देता, अगर यहाँ से टूट गया तो झड़ जाएगा ना, तो ये क्या है, यहाँ से उसको टूटने भी नहीं देता, उसको भी क्या करता है, डिले करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी जो है ना, ये टॉपिक ये 11th स्टैंडर्ड का है, कैम्बियम एंड ऑल सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। मैं शॉर्ट में एकदम बता देती हूँ कि क्या ये जो है कैम्बियम, ये ना गर्थ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। गर्थ समझते हो, जैसे कि मैंगो का प्लांट जब ग्रो करते हैं तो वो उसकी जो स्टेम रहती है एकदम पतली रहती है, ग्रीन कलर की स्टेम रहती है, पर उसको 10 साल बाद देखोगे वैसे थोड़ी ना दिखेंगी, वो कैसे दिखेंगी, ऐसा बढ़ते जाएगा ना प्लांट, इस तरीके से वो मतलब पैरामीटर उसका बढ़ते जाएगा, तो वो बढ़ते जाएगा, वो जो है वो होता है किसके वजह से, कैम्बियम के वजह से। और वो कैम्बियम कहाँ रहते हैं, प्लांट के सेंटर साइड में रहते हैं। तो 2 तरीके के रहते हैं, जो हमारे वैस्कुलर बंडल है ना उधर साइड रहते हैं, जाइलम फ्लोएम पता होगा तुमको, तो उधर साइड रहते हैं, और ये हमको एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, हायर एंजियोस्पर्म्स में। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या रहता है, ये इस तरीके का सर्कुलर डायग्राम बनता है। तुमको अगर देखना है तो तुम 11th स्टैंडर्ड जो है ना तुम्हारे बुक का, उसका एनाटॉमी वाला, प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर खोल के देखना, तो यहाँ पे ऐसे बंडल्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरीके के वैस्कुलर बंडल रहते हैं, जाइलम फ्लोएम रहता है यहाँ पे, ये जो बीच में है ये कैम्बियम है, ठीक है, ये वाला कैम्बियम है, इसका नाम होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ध्यान रखना इसका नाम होता है इंट्राफेसिकुलर। और ये वाला जो है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ध्यान रखना जो साइटोकाइनिन है वो किसकी ग्रोथ करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो ये वाले कैम्बियम को ज़्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है, इधर वाले को, समझ गए, इधर जाइलम फ्लोएम है। फिर है नेक्स्ट पार्ट एक्सपांशन ऑफ सेल्स, ये तो हमने देख ही लिया, एक्सपांशन ऑफ सेल्स, सेल एनलार्जमेंट, एक्सपांशन ऑफ सेल्स वही कर रहा है। ब्रेक्स डोमेंसी, जो सीड वगैरह जो डोमेंट है, तो अगर वो ग्रो नहीं हो रहे तो साइटोकाइनिन डाल दो, कुछ सीड्स, हाँ कुछ सीड्स में साइटोकाइनिन डाल दो तो डोमेंसी टूट जाती है, प्लांट ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो सीड को जर्मिनेट भी करेगा, ब्रेक अगर डोमेंसी ब्रेक कर रहा है तो सीड को जर्मिनेट भी तो करेगा ना, एक ही बात हो गई। रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस इफेक्ट, अब भी यहाँ पे हमने देखा था, अपाइकल डोमिनेंस को कंट्रोल भी करता है और उसको रिवर्स भी कर देता है, ठीक है, रिवर्स का मतलब जो प्लांट ग्रो हो गया उसको वापस से छोटा नहीं कर देगा, वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। इंड्यूसेस आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस जो है प्लांट में वो बढ़ा देगा। तो
तुम्हें अगर समझ में आया होगा लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो। और अगर समझ में आ रहा है तो बता दो कमेंट करके, अच्छा लगता है कमेंट देख के।